दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव का जायजा लेने आज हम पहुंचे हैं मीरापुर विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं मीरापुर विधानसभा के कुछ लोग। हम इनसे चुनाव से संबंधित बात करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? देव कुमार। देव कुमार जी। तो कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? करेड़ा जी। करेड़ा। जी। तो क्या लग रहा है आपको मीरापुर विधानसभा में क्या लग रहा है? भाई यहाँ तो चंद्रशेखर ही है जी। चंद्रशेखर की जय है। जी। तो क्यों चंद्रशेखर लग रहा है आपको? भाई वो सभी की लड़ाई लड़ रहा, चाहे वो गुज्जर समाज की हो, मुस्लिम समाज की हो, एनआरसी की हो, सीए की हो। तो जो रोड पर लड़ेगा तो वोट तो उसे मिलेगी, हक भी उसी का ही है। नहीं, तो दावा तो और भी कैंडिडेट कर रहे हैं कि हम आम आदमी के हक की आवाज़ लड़ेंगे, आम आदमी के लिए खड़े होंगे। आप लगा लो कादिराना जी पहले 2 बार रह गए यहाँ एमएलए, उनका कोई खास ऐसे काम नहीं है यहाँ। चंद्रशेखर है नया चेहरा, और बहन जी ने भी कई बार एमपी एमएलए रह चुके हैं। दूसरी बात, यहाँ सपा से आज तक, जब से हमारी मोरना सीट लगी थी वो पहले, फिर वो मीरापुर में कन्वर्ट हुई, अब तक भी हमारे यहाँ सपा से कोई विधायक नहीं जीतता है। एमपी की बात छोड़ दो, अगर यहाँ जब भी गठजोड़ बना है वो या तो आरएलडी या बसपा, तो उसी तरीके से चंद्रशेखर के साथ बेस्ट वोट है, और 45,000 से 50,000 के बीच ऐसी वोट है, बाकी मोमदनों को चुनाव जीत नहीं, रहे हैं। आपको जो स्थिति बन रही है, तो उस स्थिति में लग रहा है कि चंद्रशेखर जो हैं, वो चुनाव जीत जाएँगे? जी, ये विश्वास है पक्का? विश्वास है जी पक्का। नहीं, ये किस आधार पर आप कह रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम मुस्लिम जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर, 3-4 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको किस तरह से विश्वास है कि चंद्रशेखर ये चुनाव जीत जाएँगे? मैं आपको बताऊं, हमें इस वजह से विश्वास है क्योंकि नगीना के अंदर 101 बढ़िया प्रचारक बीजेपी ने भी, सपा ने भी और बसपा ने भी उतारा था। उनका यही कहना था, कहने लगा चंद्रशेखर नहीं जीतना चाहिए, चाहे कुत्ता जीत जाए यहाँ। लेकिन लोग इस चीज को समझे, उन्होंने चंद्रशेखर को वोट दी, चंद्रशेखर वहां चुनाव जीता। उसी आधार पर हम नगीना के आधार पर लोगों में उत्साह है, मोमदन प्लस चमार प्लस गुज्जर प्लस जाट जुड़ रहे हैं, तो हम चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, जैसे हम जगह-जगह जा रहे हैं, अलग-अलग गाँव में जा रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि योगी जी के राज में गुंडागर्दी कम हुई है। तो आपको लगता है ये बात कि योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी कम हुई है? गुंडागर्दी कम है जी। जो ये बात चीज़ें सही है? ये बात सही है। पहले पहले क्या दिक्कत होती थी? पहले दिक्कत ये हो गई थी कि आदमी को क्या नाम लूट-पाट हो जाती है, वो नहीं है। अच्छा, सड़कों पर लूट-पाट हो जाती थी। जी, वो नहीं। तो आप क्या काम करते हैं? मैं भट्टे पे मुंशी जी। अच्छा, अच्छा। तो और क्या परिवर्तन आपको लगा? पिछले जो सरकार थी और अब की सरकार में क्या परिवर्तन लगा? क्या अच्छी बात है आपको कोई अच्छी बात लगती है योगी सरकार में? योगी सरकार में अब मुझे वैसे अच्छी बात नहीं लगी थी कुछ भी, क्योंकि गरीब और नहीं, गरीब होता जा गुंडागर्दी रहा। कम हुई है। सिर्फ गुंडागर्दी कम हुई है, गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने जितने भी रोजगार है सब पर पाबंदी लगा दी। कोई जीएसटी के तहत, कोई किसी न किसी तरह का व्यापारी परेशान है। ले लेकिन भाजपा तो कह रही है कि उसने जो है आम आदमी के लिए बहुत सारे काम किए हैं, उनकी आय बढ़ गई है, उनको रोज़गार के साधन मुहैया कराए हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी। अगर रोजगार की आय बढ़ जाती तो आज इतने ज्यादा बेरोजगार नहीं होते। आप खुद मीडिया के थ्रू देख सको कितना ज्यादा आदमी बेरोजगार है। बेरोजगार और भुखमरी की आबादी इतनी बढ़ गई है। अब ये कहते हैं 5 किलो अनाज दे रहे, सिर्फ 5 किलो अनाज से आदमी 1 महीने का गुजारा नहीं कर सकता। उसे मजदूरी चाहिए, रोजगार चाहिए। आप 5 किलो भी ना दो, सिर्फ हिला दो। तो भ्रष्टाचार पे क्या कहेंगे? पहली सरकार में किस टाइप का था और अब क्या है? भ्रष्टाचार बढ़ गया जी इसमें भी। भ्रष्टाचार बढ़ा है। भ्रष्टाचार बढ़ा है। प्रशासन के थ्रू लोगों को लूटपाट हो जा। अगर सड़क के गुंडे खत्म हो गए, लेकिन सरकार में गुंडे ज्यादा हो गए। अच्छा, तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कुमार है जी। सचिन कुमार जी। तो क्या हाल है आपके? बढ़िया जी, आप बताओ। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ जी, ट्रैक्टर ड्राइवर। ड्राइवर, ट्रैक्टर चलाते हैं। जी। तो यहीं भट्टे पे चलाते हैं जी, ट्रैक्टर? जी। अच्छा, तो कैसा क्या महसूस आपकी वोट है? जी, तो किसे वोट करेंगे इस बार? चंद्रशेखर को ही आगे जी। चंद्रशेखर जी को। जी, जी। क्यों? क्या खास बात है? खास बात है जी उनमें, काफ़ी बदलाव लाएँगे इस चीज़ से। अच्छा, आप आपको देख रहे हैं, विश्वास आप विश्वास है आपको? विश्वास है जी, पूरा विश्वास है, और तो ज़्यादातर झुकाव भी उन्हीं की तरफ है। आप मिले हो? आपके गाँव में हैं चंद्रशेखर जी आए हैं? चंद्रशेखर जी हमारे गाँव में नहीं आए, लेकिन हमारे ये बैठे देव कुमार जी है। अच्छा, अच्छा। जी, जी, ये उनके कैंडिडेट हैं। जी, तो और क्या अच्छी बात लगती है चंद्रशेखर जी में? क्यों आप जिताना चाहते हैं उन्हें? कैंडिडेट देखो, तो और भी हैं, वो भी दावा कर रहे हैं बड़े-बड़ा। अच्छे इंसान को अच्छा ही कहा जा। नहीं, हेलो। आपने कुछ उनका काम देखा है या कभी वो आपके साथ खड़े हुए हैं? हमेशा से खड़े हैं, अच्छा, हमेशा से खड़े हैं जी।
और आगे भी खड़े रहेंगे। कोई परिवर्तन दिखाई दिया आपको इस सरकार में, योगी राज में? परिवर्तन है, क्या? बस गुंडागर्दी खत्म। गुंडागर्दी खत्म है? जी, जी। अच्छा, और मुद्दों पर? और मुद्दों पर कहीं पे देखो बताओ, और मुद्दों पर तो वही वाली बात भ्रष्टाचार है, स्वास्थ्य है। आप सरकारी अस्पतालों में जाते हैं जी, तो वहाँ सुविधाएं मिलती? अस्पताल में डॉक्टर आता ही नहीं जी। सरकारी अस्पताल में हो रहा हमारा 30 अस्पताल है, यहाँ डॉक्टर तो भी नहीं मिलता। अच्छा। हाँ, एक बार हमारे भट्टे पे एक हादसा हो गया, हम उस मरीज को लेकर भोप गए, वहां से उनको बीपी चेक करने तक की मशीन नहीं थी। भोप CHC लगे, जो भोपा अस्पताल है उस पर? अस्पताल में अच्छा, ब्लड प्रेशर नापने की ब्लड मशीन? प्रेशर मापने की मशीन तो लगनी थी। तो ये हाल है। एक आम आदमी की आवाज ये है जो बता रहे हैं कि जो सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं जितने बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं उस हिसाब से नहीं है। अच्छा। दूसरा, इन्होंने सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम कर रहे हैं। एक बात बताओ, जब सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, सरकार का 27,000 स्कूल बंद करने का वादा। नहीं, वो तो बच्चे नहीं हैं, वो सरकार कह रही है कि वहाँ स्टूडेंट्स कम हैं, तो उन्हें मर्ज किया जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, अब आपने उन्हें यहाँ से मर्ज करके मानने की बात है, किशनपुर पहुंचा दिया कराड़ा से मर्ज करके, तो यहाँ का बच्चा वहां तो जा नहीं पाएगा। जो बच्चा अपने गांव में नहीं पढ़ पा रहा, वो किशनपुर जाकर कैसे पढ़ेगा? सरकार को शिक्षा पर पहल करनी चाहिए थी, इन्होंने और उल्टा कर दिया। उसका 27,000 स्कूल यूपी में बंद होने जा रहे, 370 स्कूल इन्होंने बरेली के अंदर बंद कर दिए। इससे शिक्षा पर बहुत अच्छा खासा फर्क पड़ेगा, गरीब और गरीब होगा। क्योंकि जब बच्चा पढ़ने का नहीं, उसे अपने अधिकारों का नहीं पता चलने का, तो वो किसी से क्या मांगेगा? पढ़ाई बहुत जरूरी है। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? कार्तिक। कार्तिक जी। तो आप क्या करते हैं? नहीं पता? आपका क्या नाम है? अच्छा, आप बोलोगे? अच्छा, तो अभी हम मीरापुर विधानसभा में घूम रहे हैं और अभी भैया ने बताई, एक आम आदमी की आवाज़ है ये कि बड़े-बड़े दावे हो रहे हैं लेकिन उसके बाद भी कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी को नहीं मिल पा रहा है। तो जल्दी ही संवाद करेंगे कुछ और लोगों के साथ। नमस्कार।